बच्चों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो पूरा वीडियो ढंग से देखना और समझ के देखना। इसको 2 से 3 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा ध्यान से इसको समझना। 9th के लिए 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि एक पाइप दे रखा है बच्चों। पाइप हमारा जैसे नल का पाइप होता है वैसे ही पाइप है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये पहचानना पड़ता है कि आकृति कौन सी है। आपको 3-4 आकृति मैंने बता रखी, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ये सब गोला वगैरह। तो दिमाग में लाओ, पाइप कैसा होता है। पाइप होता भैया इस तरह से, ठीक है। तो पाइप जो है वो अपना बनता बेलन, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या बोला है, एक पाइप का टुकड़ा है भैया जिसकी ऊंचाई जो दे रखी है, जिसकी लंबाई दे रखी है कितनी है 77 सेंटीमीटर, और इसकी आंतरिक व्यास दे रखा है 4। आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास क्या है समझो। ये दिख रहा आपको ऐसा, इस तरह से होगा। इसको आप ऐसा समझो, पाइप देखा ना, पाइप आप लोगों ने नल का पाइप आता है, लोहे वाला पाइप जिसमें नल अपने नल वाला आता है। उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो भैया थोड़ा सा आपको क्या दिखता है, एक तो बाहर का शेप दिखता है और हल्का सा मोटा होता है पाइप। तो मोटाई की वजह से क्या हो गया, उसमें बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास हो गया। अब ये मत पूछना कि व्यास क्या होता है, करवा चुके हैं। व्यास ये वृत्त होता है, ठीक है। ये वृत्त का ये होती है त्रिज्या, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा होता है आपके पास में व्यास। ये पूरा व्यास होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अब ये क्या है, ये आपका आंतरिक व्यास और ये है बाह्य व्यास। बाह्य व्यास का मतलब जैसे कि मैंने पाइप को पकड़ रखा है। अब पाइप का मैं इसको बोल देता हूँ ये मोटाई है पाइप का, ठीक है। यहाँ ये आंतरिक व्यास है, यहाँ से पानी अंदर जाएगा, यहाँ से निकलेगा, ये मोटाई है इसकी, ध्यान रखना। ये जो दे रखी है ना बेटा, ये मोटाई है, ये मोटाई दे रखी है इसकी, ठीक है। अगर इसको डायग्राम को समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो कोशिश करो कि ये खोखला है भैया। क्या है ये, खोखला है, इस तरीके से समझो इसको, ठीक है ना। ये अंदर से, ये अंदर ये हिस्सा दिख रहा ना, ये इसमें आप हाथ डाल सकते हो अंदर से। लेकिन ये क्या है, ये बच्चों ये है मोटाई, ये जो है ये है इसकी मोटाई, ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना। ये मोटाई है इसकी। तो मोटाई की वजह से आपके पास में क्या हुआ, आंतरिक व्यास, ये व्यास, ये वृत्त बन गया, ये हो गया आपके पास में आंतरिक व्यास, और ये वाला हो गया आपके पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक बाह्य व्यास, जिसका मान अपन को दे रखा है, ठीक है। बात आगे समझ में। तो आपको क्या ज्ञात करना था, आपको ज्ञात करना था आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे यार, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है इसका, ठीक है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करो, क्या होता था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता था अपने पास में 2πr/h। सीधी सी बात है यार, लगा दो ना फॉर्मूला। कहाँ की बात, आंतरिक, अंदर वाले की पूछ रहा है तो ये ले लो, ये व्यास है। आंतरिक व्यास क्या है इसका, आंतरिक व्यास कितना दे रखा, 4 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आंतरिक त्रिज्या इसकी आधी। आपको पता ना, व्यास का आधा कर दो, 4 का क्या कर दो, आधा कर दो। आधे का मतलब 2 का भाग लगा, तो चौक बड़ी खराब है, तो आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये रहा, ठीक है। लगा दो फॉर्मूले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर लगाओ। अब क्या होता फॉर्मूला, 2πr/h। क्या होता बच्चों फॉर्मूला, 2πr/h। लगा दो उसमें, कर लोगे। 2 × पाई का मान 22/7, आर का मान ये रहा, और h का वैल्यू 77, 7 के पारे 77 आता है ना। 1 × 1 कितना बच गया यहाँ पर, 2 × 22 × 2 × 11। सभी को इंटू कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको इंटू कर कितना आएगा, 44। इसको करोगे 22, फिर क्या करोगे आप, 44 को 22 से इंटू कर देना, आंसर आपके पास में आ जाएगा इसका, ठीक है। 8 × 8 8, यहाँ पर 8 16 9, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 6 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया है, ठीक है। बात आगे समझ में। अब लेकिन आपको यहीं से एक और सेकंड वाला क्या दिया हुआ है, इसका बाह्य
आंतरिक तो निकाल दिया आपने, ठीक है। अब आप सेकंड पॉइंट डाल के क्या करोगे, सेकंड नंबर डालोगे, फिर लिखोगे, क्या लिखोगे, बाहरी वक्र, छोटे में लिख रहा हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी वही लगेगा 2πRh। अब यहाँ पर ये समस्या है बच्चों, आपकी भार की बात हो रही, तो भार के लिए तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा। ये क्या है, ये है व्यास। आपको पता है ये अगर भाई व्यास है कितना है 4.4, तो आपको त्रिज्या बनाने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा। जब 2 से भाग कर दोगे तो आपके पास में त्रिज्या का मान आ जाएगा, कितनी बढ़ जाएगा, ये 2 बीच में 0.2, तो r का वैल्यू कितना मिल गया 2.2 दिख रहा है आपको उधर से नीचे, इतना, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में r का वैल्यू आ गया 2.2। फिर क्या करोगे, इसी तरह से मान रखोगे, आंसर निकाल लोगे, तो आपके पास में बाह्य पृष्ठ का मान आ जाएगा, ठीक है। बाह्य पृष्ठ का मान आपके पास में आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है तो पूछ लेना। फिर हमें क्या करना है, इनों के बीच में अंतर पता करना है। कर लोगे ना यार, एक का तो ये निकला, अब इसको सोल्व करोगे आप इसी तरीके से, उसका भी कोई ना कोई आएगा कि नहीं आएगा, जो भी आंसर आए इसको इससे माइनस कर देना, ठीक है। वो आपके पास में क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में अंतर आ जाएगा। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी।